हमारी बज़्म में गोया कि इस तरह कि आसमां से सितारे आए हों, जैसे लेडीज़ एंड जेंटलमैन किरदार करते हैं, बहुत अच्छा किरदार करते हैं। अक्सर विलन में बुलाया जाता है, हीरो नहीं बुलाया जाता, क्या वजूहात हैं पूछना पड़ेगा। एक बात और भी बता दूं, शाहिद भाई बिल्कुल भाइयों की तरह है हमारे। अक्सर स्टेज पे जब हम आते हैं तो हमारी बड़ी क्लास ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग पे भी अक्सर क्लासेस होती रहती हैं। अगर ये मुझे कुछ कहें तो दिल पे मत दीजिएगा, ये सिर्फ इनका मजाक की हद तक होता है। मैं इसलिए पहले आगाह कर देता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में ब्राइट फ्यूचर स्कूल का एक रिजल्ट था, वहाँ पर शाहिद भाई और हम लोग जब बातें कर रहे थे तो सामने वाली ऑडियंस समझ रही थी कि हम सीरियस हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा जनाब ज़ेडर शाहिद साहब, सीनियर टीवी फनकार। 1 2 3 आगे वाले साहब ने इतनी अच्छी तालियां बजा दी थी, जबरदस्त, दिल खुश हो रहा था तालियां देखकर। जनाब वालिदैन, स्कूल की इंतज़ामिया, मुअज़्ज़ज़ उस्तादान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज अच्छा बच्चों, आप लोग बहुत देर से बहुत सारी तकारीर सुन चुके हैं। मैं बहुत कम आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। पूरे साल की मेहनत का समर आज आपको मिला है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन वालिदैन को जिनके बच्चों ने आज यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की। स्कूल की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनकी मेहनत और काविशों से आज बच्चे इस काबिल हैं। अभी यहाँ बात हो रही थी। अच्छा बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, जो बच्चे थर्ड आएँ वो कोशिश करें कि वो सेकंड आएँ, जो सेकंड आएँ वो फर्स्ट आएँ, और फर्स्ट वालों से मेरी इल्तिमास है कि वो अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखें, किसी को अपने आप को क्रॉस ना करने दें। यही एक अमल चलता रहेगा। आप लोग मुस्तकबिल के मुल्क के पासबान होंगे, मुल्क के निगहबान होंगे। आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जो असम्बलियों में होंगे, हुकूमत में होंगे। अल्लाह करे कि वो असम्बलियाँ बहुत अच्छी हों। सबसे पहले यहाँ भी बात हो रही थी जुर्म की। मैं कायदे तहरीक का एक कौल यहाँ दोहराता हूँ। मैं चंद मिनट नहीं बल्कि काफ़ी देर यहाँ लेट आया हूँ। मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ बच्चों, इसलिए कि कायदे तहरीक ने ये कहा है कि जो कौमें अपने वक्त की परवाह और कद्र नहीं करती, वो अपने महवर से दूर हो जाती हैं और अपने आप को खो बैठती हैं। तो इसलिए वक्त दुनिया की वो कीमती तरीन चीज़ है जिसको ख़रीदा नहीं जा सकता। जिस तरह इल्म एक नायाब दौलत है, इसी तरह वक्त एक बड़ा कीमती सरमाया है जिसे ख़रीदा नहीं जा सकता। तो मैं माज़रत खा हूँ देर से आने का। हमें आइंदा कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर जिस वक्त बुलाया जाए वक्त पर पहुँचे। यहाँ क्राइम की बात हो रही थी, एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं। बच्चों, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शोबीज़ से है और एज ए एंकर भी मैं लोगों से इंटरव्यूज़ करता हूँ। एसपी साहब के यहाँ देखिए जुर्म की बात हो रही थी कि बच्चे मुजरिम बनते कैसे हैं। एसपी साहब ने भी इस पर क्वेश्चन डाली। चंद लफ्ज़ मैं भी बयान करना चाहूँगा आपके सामने। एसपी साहब की जेल में जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ एक बच्चा था जिसकी उम्र है, अब शायद उसकी ज़मानत हो गई हो या ना हुई हो, सिर्फ 11 साल। मुझे बताया गया कि वो 11 साल का बच्चा कातिल था, उसने कत्ल किया था। आप लोग को यकीन नहीं आएगा। मैंने उससे चंद सवालात किए। ये पूछा मैंने कि अगर तुम्हें इस वक्त यहाँ से रहाई मिल जाए, आज़ाद कर दिया जाए, तो तुम जाके क्या करोगे? यहाँ आने जब आए हो, कत्ल किया, तो तुम्हारे तासुरात क्या हैं? बहुत परेशान हो। तो उसके चेहरे पर कोई ज़्यादा ना ही परेशानी के तासुरात थे, ना बाहर जाने की खुशी के तासुरात थे। देखिए, जेल वो चीज़ होती है, चाहे जितने प्यार मोहब्बत से जेल में रखा जाए। एसपी साहब क्या मैंने देखा कि बड़ा अच्छा इंतज़ाम है इन लोगों के यहाँ। बच्चों की जेल में बच्चों को एहसास नहीं होने देते कि तुम जेल में हो, बल्कि उनको इस तरह से एहसास दिलाया जाता है कि तुम सिर्फ एक बंदिश में हो, जेल में नहीं हो। बच्चों के वालिदैन, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के भाई बहन उनसे मिलने के लिए आते हैं। उस बच्चे से मैंने पूछा कि कत्ल जैसा गुनाह तुमसे सरजद कैसे हुआ? उस बच्चे ने कहा कि मैं एक पठान था वो बच्चा, और उसने कहा कि ये रोटी लेने के लिए मैं गया था। वालिदैन, आप लोगों के लिए एक ज़रूरी बात कह रहा हूँ, ज़रा सा मुखातिब हो जाइए। आप, मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। 2 मिनट की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों की तरबियत एक बड़ा अमल दखल होती है। पढ़ाई लिखाई से भी कहीं ज़्यादा तरबियत होती है। जो आप घर से माँ की गोद से तरबियत मिलती है, फिर स्कूल उसको बाकी कमी को दूर करता है। उस बच्चे ने कहा कि मैं
सिर्फ रोटी की लाइन में लगा हुआ था, मुझसे पहले एक आया और उसने मेरी लाइन में लग गया, तो मैंने छुरी निकाली और मैंने उसको दिल पे मारे और वो मर गया। तो मैंने उससे पूछा कि सबसे पहले बताओ तुम्हें अंदाज़ा था कि उस आदमी का दिल कहाँ होगा? कहने लगा हाँ मुझे पता था। और मैंने उससे पूछा कि तुमने छुरी निकाली क्या? उस वक्त तुम्हारे पास छुरी मौजूद थी? कहने लगा हाँ। मैंने कहा तुम अक्सर रखते थे? उसने बताया कि हाँ मैं छुरी अक्सर रखता था। अब देखिए वहाँ तरबियत की बात आ जाती। कभी उसके वालिदैन ने नहीं देखा, उसकी माँ ने नहीं देखा, उसके बाप ने, उसके भाइयों ने नहीं देखा कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी औलाद जो है नेफे में छुरी रखती है। अगर घर से उन्होंने इस तरबियत को जन्म दिया होता और देखा होता तो शायद वह कातिल ना बनता। कत्ल से बड़ा जुर्म कोई नहीं होता। तो तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। घर वालों को चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उस पर अगर उनकी तरबियत अच्छी होगी, निगाह रखेंगे, तो मैं समझता हूँ जुर्म ख़त्म तो नहीं हो सकते लेकिन कम जरूर हो सकते हैं। ये दोनों जो मेरी सीरियल थी बड़ी अच्छी सीरियल्स थी। अब्दुल्ला कादवानी ने उसको डायरेक्ट किया और ये एसटीएन पर चली, 8 साल पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी सीरियल्स थी। उनमें मुझे शायद वो जो किरदार दिए गए, मैंने कोशिश की बहुत अच्छा करने की, शायद वो अच्छे हुए। तो हमारी रीच चल रही होती, जो कैरेक्टर कर रहा होता है उससे वही कैरेक्टर बारहा करवाया जाता है, फिर एक छाप लग जाती है। शायद हमारे यहाँ इंडस्ट्री छोटी है या जो भी वजह है उससे कहा जाता है, या यूँ समझने को वही कहते हैं जब ये अच्छी तरह से इसे कर लोगे तो दूसरा कैरेक्टर करवाएंगे। एसपी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, बहुत प्यार करते हैं जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े नफीस आदमी। मैंने कहा बहुत प्यार करते हैं। किससे? वतन अजीज से। हाँ, ये तो हर पाकिस्तानी हर नहीं, आप टीवी वाले घुमा के ये जो आजकल वो भजिया वाली एक बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। फातिमा सर भजिया से मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक जुमला बोला कि ये लड़कियां आजकल जो टीवी होस्ट हैं, टीवी पे बैठ जाती हैं और वो इतने सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों से जनाब वो टांग पर टांग रख के और ऊट पर टांग सवाल कर रही होती हैं। तो मैंने कहा कि वो प्यार करते हैं, तो आप मतलब आप क्या